हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक मैथ वीडियो कोर्स पार्ट 16 में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज व उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, मतलब एक त्रिभुज का डायग्राम कैसे बनता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो त्रिभुज से जुड़ी हुई चीज सबसे पहले समझेंगे हम कि त्रिभुज होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, मतलब त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरह के कई त्रिभुज होते हैं। हम इन सभी प्रकारों को एक एक करके पढ़ेंगे और फिर इन सभी त्रिभुजों में इनकी विशेषताएं क्या होती है, इनका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इनके परिमाप का सूत्र क्या होता है, इन सब चीजों को डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं और इसको कैसे लिखा जाता है। जैसे ये एक डायग्राम है आपके सामने, इसमें तीन भुजाएं, पहली भुजा AB, दूसरी BC और तीसरी AC। तीन भुजाओं से मिलकर के बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसी को ट्रायंगल कहते हैं। अगर इसको लिखना हो आपको मैथ में तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले से छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, ये इसका सिंबल होता है, चिन्ह। फिर इसके बाद इसके तीनों कोनों में जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं, जैसे इसका नाम है ABC, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC। तो त्रिभुजों को हमेशा ऐसे लिखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा त्रिभुज लिखे हो और आपको सबको सोल्व करना हो तो त्रिभुज का नाम इस तरह से लिखते हैं, त्रिभुज बना के तीनों कोनों के तीनों अल्फाबेट्स के नाम। तो ये हो गया त्रिभुज का नाम, कि इस तरीके से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। तो क्षेत्रफल का मतलब है, जैसे ये ABC एक त्रिभुज बना है, इसके अंदर की ये जितनी भी जगह है जिसको हमने यहाँ पर छायांकित किया है, शेड कर दिया है, तो अंदर की पूरी जगह को क्या कहते हैं, इसका क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसी को कहते हैं एरिया। तो आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर की पूरी जगह निकालना। दूसरी बात आती है पेरीमीटर, जिसे हिंदी में परिमाप कहते हैं। परिमाप का मतलब होता है ये जो बाहर की भुजा है, जैसे ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, मान लेते हैं ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। तो ये इन सबको अगर हम जोड़ लें, ये 2 और 3 5, 5 और 4 9, ये जो टोटल 9 आ गया, ये होता है इसका परिमाप, जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर अंदर की जगह निकालनी हो तो उसको कहते हैं क्षेत्रफल, और अगर से बाहर के किनारे की टोटल लंबाई निकालनी हो तो इसको कहते हैं परिमाप। दोनों का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर अब हम एक एक त्रिभुज को जब डिटेल पढ़ेंगे तो वहां हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अलग होता है, परिमाप निकालने का सूत्र अलग होता है। तो दोनों को साथ में याद करेंगे। तो सूत्रों को याद करने से पहले हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि क्षेत्रफल होता क्या है, परिमाप क्या होता है। तो वो हमने अभी समझ लिया कि अंदर की पूरी जगह क्षेत्रफल, बाहर की लाइन की लंबाई निकाली हो तो वो परिमाप। बाकी इन सबके सूत्रों से इन सबको ज्ञात करना हम एक एक त्रिभुज में अलग अलग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब एक एक त्रिभुज का प्रकार। शुरुआत करते हैं समबाहु त्रिभुज से। समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, इसका डायग्राम ऐसा होता है। समबाहु, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समबाहु समान भुजाएं, मतलब इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। भुजाएं मतलब साइड, पहली है PQ, दूसरी QR और तीसरी PR। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यही इसकी पहली विशेषता भी है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। दूसरी विशेषता, इसके तीनों कोण समान व 60 डिग्री के होते हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर भी होंगे, और बराबर है इसीलिए 60 डिग्री के भी होंगे, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और 180 को अगर 3 बराबर हिस्सों में बांटना हो तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर भी होते हैं और हमेशा 60 डिग्री के ही होते हैं। इसके अलावा क्षेत्रफल और परिमाप भी हमें पता होना चाहिए इसका। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अंदर की पूरी जगह जो है वो इसका क्षेत्रफल है। निकालने का सूत्र क्या है, तो क्षेत्रफल या एरिया निकालने का सूत्र है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा जो दे रखी होगी क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 करना है। 4 स्क्वायर तो यहाँ 4 गुणा 4 करना है। जो भी भुजा दे रखी होगी उसी का यहाँ स्क्वायर करना है। परिमाप निकालना हो, परिमाप का मतलब बाहर की भुजाओं की लंबाई, तो उसका सूत्र है 3 गुणा भुजा। जो भी भुजा दे रखी है उसका 3 से गुणा कर दो, समबाहु का परिमाप निकल जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी समबाहु त्रिभुज के बारे में।
अगर आप इतनी सारी चीजें अच्छे से जानते हो हर एक त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा, आप सबके आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही अब हम बढ़ते हैं अपने अगले त्रिभुज की तरफ। अब बारी है समद्विबाहु त्रिभुज की, जिसे आइसोस्केल ट्रायंगल भी कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समद्विबाहु समान दो भुजाएं, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तीसरी भले बराबर ना हो, दो बराबर हैं तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज में त्रिभुज है एबीसी, इसकी ये दो भुजाएं AB और AC आपस में बराबर हैं, BC बराबर नहीं है। तो जो दो बराबर भुजाएं हैं उन दोनों का हम नाम देते हैं B और B, और जो अलग है उसको नाम दे देते हैं A, क्योंकि इसके क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र इन्हीं से बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यही इसकी विशेषता है, इसकी दो भुजाएं समान होती है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, रेखा गणित में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं होती हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब समान भुजाओं के सामने वाले जो कोण है ये हमेशा बराबर होंगे। अगर क्वेश्चन में आपको भुजाएं बराबर दी है और एक कोण दिया है 60 डिग्री, तो आप दूसरा भी अपने आप लिख सकते हो 60 डिग्री, क्योंकि अगर ये दो बराबर है तो इसका मतलब ये 60 है तो वो भी 60 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से ही आप दूसरा कोण निकाल सकते हो। इसके अलावा क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका सूत्र होता है A/4 और रूट में 4b² - a। अब ये जो A B आ रहे हैं ये क्या है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो समान भुजाएं हैं उनको हम मानेंगे B और जो अलग वाली भुजा है उसको मानेंगे A। तो जो A का मान होगा वो यहाँ A की जगह आएगा, जो B का मान होगा वो यहाँ B की जगह आएगा। ऐसे ही अगर हमें परिमाप निकालना हो, पेरीमीटर, तो सूत्र होता है A+2b, मतलब कि A जो वहां रखा है वो यहाँ आएगा और B का मान जो है वो यहाँ आएगा, तो A+2b करके निकल जाता है परिमाप। तो ये सारी जानकारी थी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। अब पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज को, जिसे स्केलेन ट्रायंगल भी कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज नाम से ही मतलब पता चल रहा है, विषम बाहु मतलब जिसकी भुजाएं विषम हो, कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसकी PQ अलग माप वाली है, PR अलग माप वाली है और QR अलग माप वाली है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, इसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसमें 90 डिग्री बनाने वाली एक लाइन जरूर चाहिए, जिसको लंब कहते हैं, और जिस पर 90 डिग्री बन रहा है उसे आधार कहते हैं। इसी लंब और आधार से इसका क्षेत्रफल निकलता है, तो लंब और आधार चाहिए। दूसरी विशेषता है, इसके तीनों कोणों की माप भी अलग अलग होती है। तो सिंपल सी बात है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो, तीनों कोण अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्षेत्रफल निकालना हो तो सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ये जो आधार और लंब है इन्हीं का गुणा 1/2 के साथ। परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। इसमें सीधा कोई सूत्र नहीं लगता, क्योंकि भुजाएं तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों को किसी सूत्र में लाना पॉसिबल नहीं है। जो अलग अलग भुजाएं हैं तीनों को जोड़ दो, वही होता है इसका परिमाप। तो ये सब था विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। अब पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट समकोण त्रिभुज की तरफ, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। समकोण त्रिभुज का डायग्राम ऐसा होता है, समकोण में एक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है, और ये 90 डिग्री है इसीलिए इसका नाम पड़ता है समकोण। ये पहली विशेषता है इसकी, इसमें एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है। तो बस यही पहचाना है कि एक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है। भुजाएं कैसी भी हो, तीनों अलग भी हो सकती है, दो बराबर भी हो सकती है, तीनों बराबर कभी नहीं होती। तो ये है समकोण त्रिभुज जिसमें कोण 90 डिग्री हो। दूसरा, इसका क्षेत्रफल एरिया निकालना हो तो सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, जो पहले भी विषमबाहु में हमने पढ़ा है कि इसमें 90 डिग्री बनाने वाली लाइन लंब कहलाती है, और जिस पर 90 डिग्री बन रहा है वो आधार कहलाती है। उससे हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं का योग, ये इसलिए है क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं फिक्स नहीं है, तो इसलिए कोई सूत्र नहीं है। हो सकता है तीनों अलग भी हो सकता है दो बराबर भी हो। तो परिमाप निकालने के लिए तीनों को जोड़ना ही पड़ेगा, इससे निकलता है परिमाप। इसके अलावा एक खास चीज होती है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब इन तीनों में से कोई दो दिए हो और एक गायब हो, तो इस प्रमेय में रख करके आप उस गायब वाली भुजा का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सब था समकोण त्रिभुज के बारे में। और आज की वीडियो में हमने टोटल 4 त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने इन सभी त्रिभुजों का नाम, इनका डायग्राम
इनका क्षेत्रफल, इनका परिमाप और इनसे जुड़ी हुई सारी विशेषताओं को अच्छे से पढ़ा। अगर आप इन सब चीजों को पहले से ही नोट करके याद कर लेते हो तो किसी भी रेखागणित के त्रिभुजों से जुड़े वाले क्वेश्चन में आप कभी नहीं अटकोगे, उसमें आपकी मैथ बहुत आसान हो जाएगी। तो अगर वीडियो आपके लिए काम का हो, यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।